बॉर्डर पर घमासान, अपने ही लोगों से क्यों मुंह मोड़ रहा बांग्लादेश। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। पश्चिम बंगाल में जब से बीजेपी की सरकार आई, सरकार आते ही अवैध बांग्लादेशियों में खलबली मच गई है, भगदड़ मच गई है। अवैध तरीके से भारत आए बांग्लादेशी धीरे धीरे वापस भागना चाह रहे हैं। इस कारण अब दोनों देशों के बॉर्डर पर तनाव दिख रहा है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि बीजीबी का आरोप है कि पिछले 24 घंटों के दौरान भारतीय सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने कई जगहों पर लोगों को बांग्लादेशी सीमा में धकेलने की कोशिश की। हालांकि भारत ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। वहीं बीएसएफ ने उल्टा आरोप लगाया कि बीजेपी अवैध तरीके से लोगों को बॉर्डर पार कराने में लगी थी, जिसे भारत की तरफ से नाकाम किया गया। अगर बीजीबी के आरोपों को देखें तो सवाल उठता है कि आखिर भारत की तरफ से बांग्लादेश में किसी को क्यों भेजा जाएगा, क्यों जाने की जरूरत थी। बांग्लादेश का हाल वैसे ही खराब है, जग जाहिर भी है कि वहां भारतीय तो नहीं जाने वाले। बांग्लादेश वही लोग जाएंगे जो गलत तरीके से बॉर्डर पार करके भारत में घुस आए थे और भारत के रुपयों पर खा पी रहे थे। ये कोई छुपी हुई बात नहीं कि बांग्लादेश के लोग अवैध तरीके से भारत में घुसते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने हालांकि कहा है कि लाल मोनीरहाट, पंचगढ़, नाओगांव और चपाइन वाबगंज सेक्टर में 70 से ज्यादा लोगों को जीरो लाइन पर ही रोक दिया गया। बीजेपी का दावा है कि ये लोग दरअसल भारतीय सीमा से बांग्लादेश में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। बीजीबी अधिकारियों की तरफ से ये भी कहा गया कि इनमें महिलाएं भी हैं, इनमें बच्चे भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी हैं। उनका कहना था कि इन लोगों को सीमा पर ही रोक दिया गया। सोचिए, बांग्लादेश अपने ही लोगों को रोक दे रहा है और फिलहाल वो नो मैंस लैंड में फंसे हुए हैं, यानी भारत ने निकाल दिया, बांग्लादेश उनको नहीं ले रहा है। बीएसएफ का कहना है कि कूच बिहार जिले के मेखलीगंज इलाके में बीजेपी की मदद से दरअसल 10 बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में घुसाने की कोशिश की गई थी। बीएसएफ के मुताबिक दरअसल इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे जो भारत में घुसपैठ करना चाहते थे और भारतीय बलों ने अतिरिक्त जवान तैनात कर घुसपैठ की कोशिश को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। बीएसएफ ने सीमा पर निगरानी और गश्त भी बढ़ा दी है ताकि किसी भी अवैध घुसपैठ को रोका जा सके। ये विवाद ऐसे समय सामने आया दरअसल जब पश्चिम बंगाल सरकार और साथ ही सुरक्षा एजेंसियां पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की लगातार पहचान कर रही हैं। डिटेक्ट, डिलीट और रिपोर्ट का पूरा जो प्रोसेस है उस पर शुभेंदु ने जोर दिया है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों का लंबे समय से मानना रहा है कि खुली और संवेदनशील सीमा की दरअसल ये जो पूरी रही है लापरवाही, उसका फायदा उठाकर अवैध घुसपैठ, मानव तस्करी अन्य गतिविधियां होती रही हैं। इसी वजह से बीएसएफ सीमा पर सख्त निगरानी बनाए हुए है और सोशल मीडिया पर भी कुछ वीडियोज ऐसे सामने आ रहे हैं जिनमें बीएसएफ की तरफ से सख्ती बरती जा रही। बीजेपी के भी जवान कुछ लोगों के साथ बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। बताया ये जा रहा है कि दोनों पक्ष इन लोगों को अपना नागरिक मानने से इनकार कर रहे हैं। भारत बांग्लादेशियों को अपना माने भी क्यों? इसी वजह से सीमा के बीच में जो है ये बांग्लादेशी फंस गए। रिपोर्ट के मुताबिक इस मुद्दे पर फ्लैग मीटिंग कराने की कोशिश भी की गई। भारत ने बात करने की कोशिश की, लेकिन बीजीबी ने उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि घटनाक्रम ये पूरा डेवलपमेंट ऐसे समय में हुआ जब 8 से 11 जून के बीच नई दिल्ली में भारत बांग्लादेश सीमा समन्वय बैठक यानी कि बॉर्डर कोऑर्डिनेशन मीटिंग होने वाली है। इस बैठक में बीएसएफ और बीजीबी के वरिष्ठ अधिकारी सीमा सुरक्षा, घुसपैठ, तस्करी और कई मुद्दों को लेकर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल इन बांग्लादेशियों की हालत पर आप सोचिए कि एक तरफ बारिश का मौसम है, दिन में चटक धूप भी हो रही है और इन सब के बीच ये बांग्लादेशी अपने ही मुल्क वापस नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनकी जो बॉर्डर फोर्स है वो अपने देश में उनको पहुंचने नहीं दे रही। यानी बांग्लादेश ने अपने ही लोगों से मुंह मोड़ लिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज़ के साथ।